कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सभी को, राम राम साथियों। फिर से आप लोगों का 10 मिनट शो में स्वागत है। इसमें बात करेंगे राजस्थान में महत्वपूर्ण पर्यटन संबंधित स्थान है, चाहे वो पार्क है या कोई और है, सब पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। और डायरेक्टली पर्यटन का आप लोगों को पार्ट नंबर 1 दे दिया है और पर्यटन का आप लोगों को पार्ट नंबर 2 मिल रहा है। डायरेक्टली आप लोगों के पार्क, म्यूजियम या स्थान से संबंधित आपके पर्यटन सवाल बनता है। मैं समझता हूं ये 5 से 7 मिनट क्लास होने वाली है, बहुत जबरदस्त क्लास रहेगी। यदि पसंद आए आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और क्लास को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई करें साथियों। देखिए, राजस्थान में पर्यटन महत्वपूर्ण तथ्य की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करें म्यूजियम। देखिए, राजस्थान में यहां पे 3 म्यूजियम की बात की है मैंने। गांधी दर्शन, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम, गांधी दर्शन की बात की हम लोगों ने। तो यहां पे 3 म्यूजियम की आप लोग बात करेंगे। नंबर एक तो आप लोगों के पहला वैक्स म्यूजियम। पहले क्या कहेंगे? पहला वैक्स म्यूजियम। इसके बाद कौन सा? फिर हमने सिलिकॉन कहा है और फिर बेटा गांधी दर्शन कहा है। अगर गांधी जी के दर्शन करने हैं तो फिर तो भाई हम जयपुर में जाएंगे, राजधानी में जाएंगे। तो गांधी जी तो भाई सेंट्रल नेता रहे यार, वो स्टेट नेता थोड़ी है, वो तो सेंट्रल नेता रहे। तो सेंट्रल पार्क जयपुर में। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम कहां है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। और पहला आपसे वैक्स म्यूजियम की बात करेगा उदयपुर। तीनों क्लियर? पहला पूछे आप लोगों से बेटा उदयपुर, अगर आपसे सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की बात करेगा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, और तीसरा गांधी दर्शन की बात करेगा सेंट्रल पार्क जयपुर में। तीन क्लियर? तो राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम उदयपुर, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, और गांधी दर्शन म्यूजियम की बात करेगा तो सेंट्रल पार्क जयपुर में। 3 हो गए। अब आते हैं हम लोग कि राजस्थान में प्रमुख पार्क कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क कहां है? पुष्कर में। ध्यान रखना आप लोग, पहला पुष्प पार्क की बात करें आप लोगों से, पहला पुष्प पार्क, ध्यान रखना आप लोग, पहला पुष्प पार्क। बेटा थोड़ा स्पीड जरूर है मेरी रिवीजन क्लास में। पहला पुष्प पार्क, पहला पुष्प पार्क। तो पहला पुष्प पार्क है वो कहां है? आप लोगों के पुष्कर में है। कहां है बेटा? पुष्कर में है। और आपसे पहला सैंड आर्ट पार्क, क्या कहा मैंने? सैंड आर्ट पार्क। तो सैंड आर्ट पार्क है वो भी कहां बनेगा? ध्यान रखें आप लोग, पुष्कर में। महाराणा प्रताप ने क्या पराजय स्वीकार की? नो सर, बिल्कुल स्वीकार नहीं की। तो महाराणा प्रताप स्मारक नौसरा घाटी अजमेर में। नो सर, महाराणा प्रताप जी ने कोई पराजय प्राप्त ये ध्यान रखें आप लोग, स्वीकार नहीं की। तो नौसरा घाटी कहां है? अजमेर में। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे बात करते हैं। टेम्पल टाउन घोषित। देखो, आपका पहला पुष्प पार्क, पहला पुष्प पार्क, फिर हमने कहा सैंड एंड आर्ट पार्क, ये भी यहां हो गया। टेम्पल टाउन घोषित कौन सा? पुष्कर, है ना? तो पहला पुष्प पार्क। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं यहां पे राज्य का पहला सैंड एंड आर्ट पार्क, है ना? तो राज्य का पहला, क्या कहा मैंने? राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क पुष्कर में। महाराणा प्रताप स्मारक नौसर घाटी अजमेर में। और टेम्पल टाउन घोषित किया किसको? पुष्कर को। अब पुष्कर में एक तो सैंड आर्ट पार्क हो गया, एक पुष्प पार्क हो गया, एक टेम्पल टाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद विजिटर्स सेंटर्स और इकोलॉजी पार्क लीला सेवड़ी पुष्कर। कौन सा बेटा? लीला सेवड़ी पुष्कर। कौन सा? लीला सेवड़ी पुष्कर। और ध्यान रखें राज्य का प्रथम हेरिटेज तीर्थ और स्मारक, ध्यान रखना, पहला पहला रुक जाइए, पहला पहला हेरिटेज पार्क, हेरिटेज पार्क, पहला 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 हेरिटेज स्मारक, पहला हेरिटेज स्मारक। ये भी लिख दीजिए ना पुष्कर में आप लोग, क्या दिक्कत है? पहला हेरिटेज स्मारक वो आपका ब्रह्मा जी का मंदिर आ जाएगा। ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा? पुष्कर वाला। ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा बेटा? पुष्कर वाला। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर वाला, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर वाला। तो पहला हेरिटेज स्मारक ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर वाला। पहला हेरिटेज पार्क की बात करेंगे तो ये आपका पुष्कर में हो गया। अगर आपसे हेरिटेज नगर की बात करें, हेरिटेज नगर की बात करें तो ब्रज नगर झालावाड़ में 1991 में शुरू हुई। 50 साल से पुराने जो हमारे स्मारक है उन्हें हेरिटेज का प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो विजिटर सेंटर, तो आपके यहां पुष्कर में कई हो गया, टेम्पल टाउन हो गया, पहला सैंड आर्ट पार्क हो गया, पहला पुष्प पार्क हो गया, पहला हेरिटेज स्मारक हो गया और पहला हेरिटेज पार्क हो गया। पंचकर्म चिकित्सा पुष्कर अजमेर में। देखो एक पॉइंट और आ गया, अब आपको एक मजा आएगा। पहला पंचकर्म चिकित्सा पुष्कर अजमेर में, टाउन टेम्पल टाउन पुष्कर में,
पुष्प पार्क पुष्कर में, सैंड आर्ट पार्क पुष्कर में, पहला हेरिटेज पार्क पुष्कर में, पहला हेरिटेज स्मारक ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। ठीक है, तो आप लोगों के पुष्कर अजमेर, आबू सिरोही उदयपुर में। सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में। अब सिटी के पार्कों में हमें सफाई करनी है तो ध्यान रखें सिटी पार्क कहां है, मानसरोवर जयपुर में। तो ध्यान रखें यहां पे स्वच्छता, क्या बेटा, स्वच्छता, स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। स्वच्छता अभियान 2025 की शुरुआत, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, वो कहा, सिटी पार्क में, है ना। क्या कहा मैंने, स्वच्छता अभियान 2025। तो स्वच्छता अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई है कि सर ये स्वच्छता की सफाई करनी है, ये तो हम लोगों को सिटियों के पार्क में जाना पड़ेगा, तो मानसरोवर में, है ना। सिटी पार्क एंड फाउंटेन डिस्कवर इसका नाम है। थोड़ा सा मेहनत करने की आप लोगों को आवश्यकता रहेगी, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त करते रहेंगे। चले आगे। क्रिएटिव सिटी, क्या कहा मैंने, क्रिएटिव सिटी, क्रिएटिव सिटी, क्रिएटिव सिटी, क्रिएटिव सिटी। तो ध्यान रखें आप लोग जयपुर में, भाई लोक संस्कृति और क्राफ्ट के कारण हम क्रिएटिव सिटी कहते हैं किसको, जयपुर को। राज्य का सबसे ऊंचा झंडा सिटी पार्क में। अब सिटी पार्क में हमने बात की थी आप लोगों के, स्वच्छता अभियान 2025 सिटी पार्क से शुरू हुआ, और ध्यान रखें राज्य का सबसे ऊंचा झंडा भी कहा है, सिटी पार्क जयपुर में। गांधी दर्शन, हमने कहा ना गांधी दर्शन, गांधी दर्शन, गांधी दर्शन, गांधी दर्शन, गांधी दर्शन म्यूजियम कहां है, गांधी का दर्शन करना है तो हमें सेंट्रल पार्क में जाना पड़ेगा, जयपुर। जियोलॉजिकल पार्क झालाना डूंगरी जयपुर में। स्केपलेचर पार्क नाहरगढ़ जयपुर में। अब देखो आपसे पूछेगा सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम, अब देखो सीधी पूछेगा आप लोगों से, वैक्स म्यूजियम, म्यूजियम वो कहां है, उदयपुर में। अब आपसे सिलिकॉन की बात कर रहा है, नाहरगढ़ जयपुर में, है ना। और गांधी दर्शन म्यूजियम की बात कर रहा है, जयपुर में। गांधी दर्शन म्यूजियम की बात कर रहा है बेटा, कहां है, जयपुर में। याद कीजिए फटाफट, थोड़ा सा बेटा देखो जोर लगाना पड़ेगा। मैं समझता हूं मेरी स्पीड के साथ क्लास है, बहुत स्पीड के साथ है, रिवीजन के लिए बहुत स्मार्ट है, ये ध्यान रखिए, रिवीजन के लिए बहुत जबरदस्त स्मार्ट है, जबरदस्त स्मार्ट है, ये ध्यान रखिए आप लोग। नाहरगढ़ में किशनगढ़ डेजर्ट पार्क, वो किशनगढ़ नहीं है बेटा, ये किशनगढ़ डेजर्ट पार्क नाहरगढ़ वाला है। तो ध्यान रखिए आप लोग, नाहरगढ़ में एक तो सिलिकॉन वैक्यूम म्यूजियम, एक आपके बात करेंगे डेजर्ट पार्क, प्रथम पैरा ग्लाइडिंग प्लेस आस पर्वत सीकर में। हर्ष देखो भाई, पैरा होते हैं ना, पैरा लोग होते हैं, वो बेचारे बहुत अरमान होते हैं उनके, है ना, वो हर्ष होते हैं, हर्ष उल्लास से रहते हैं हर्ष पर्वत सीकर में। राज्य का पहला विवेकानंद संग्रहालय, तो राज्य का पहला विवेकानंद संग्रहालय, क्या कहा मैंने, राज्य के पहला विवेकानंद संग्रहालय खेतड़ी झुंझुनू में है। विभूति पार्क फतेह सागर झील उदयपुर में है। इको टूरिज्म पार्क गुलाब बाग जयपुर में है। इको टूरिज्म जालाना वन जयपुर में है। देश का पहला नाइट टूरिज्म जो नाइट में खुला होता है, आमेर महल जयपुर में है। और पीकॉक गार्डन मालवीय नगर जयपुर में। एक सवाल आप लोगों को 100% यहां से मिल जाएगा, 2-3 बार आप क्लास को देखेंगे। पीकॉक गार्डन मालवीय नगर जयपुर, देश का पहला नाइट टूरिज्म आमेर महल जयपुर। इको टूरिज्म जालाना वन जयपुर, है ना। इको टूरिज्म बर्ड पार्क, बर्ड तो आपका कहां है, ध्यान रखें, उदयपुर में। विभूति पार्क फतेह सिंह तो बहुत विभूति, तो फतेह सागर आप लोगों के। राज्य का पहला विवेकानंद संग्रहालय खेतड़ी झुंझुनू। भाई विवेकानंद जी कहां है, स्वामी विवेकानंद जी कहां है, खेतड़ी महल आए ना, तो ये लीजिए। अरे गुरुजी फतेह कर देते हैं, जो विभूति होती है ना वो बिल्कुल फतेह करती हैं। क्या कहा मैंने, जो विभूति होती है ना वो क्या करती है, फतेह करती हैं। जो विभूति होती है वो क्या करती है, फतेह करती है। तो विभूति कहां हो गया, फतेह सागर झील उदयपुर में। इको टूरिज्म बर्ड पार्क, बर्ड तो उदयपुर में, ये ध्यान रखें आप लोग। इको टूरिज्म झालाना पार्क, अगर इको टूरिज्म सीधा कहे तो झालाना जयपुर में, और इको टूरिज्म बर्ड पार्क कहे तो गुलाबबाग उदयपुर में। और पहला नाइट टूरिज्म कौन सा है, आमेर महल जयपुर में, और पीकॉक गार्डन मालवीय नगर जयपुर में। तो बेटा बने रहे हमारे साथ, और तरीके से स्मार्ट अपनी तैयारी को मजबूत करें आगे। और अभी तो देखिए आप लोग कि एशिया का तीसरा हाथी गांव बहुत बार पूछता है, एशिया का तीसरा हाथी गांव कहां है, कुंडा गांव आमेर में। यही हमारे पास कालबेलिया स्कूल ऑफ आर्ट्स है, और कालबेलिया की बागड़िया, कालबेलिया के बागड़िया की छोरी शंकरिया, कालबेलिए बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। तो मैंने क्या कहा, कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया, कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। क्या कहा, दोबारा सुनिए बेटा, बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। ये कालबेलिया जाति के नृत्य है।
कई बार पूछ लेता है कौन सा है। तो एशिया का तीसरा हाथी गांव कुंडा गांव आमेर में, और कुंडा गांव आमेर में ही कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस है और गुलाबबाई इसकी प्रमुख कलाकार है, इनके द्वारा स्थापना की गई। ओवन थिएटर ये चल जाएगा। आयुर्वेद गांव ये पूछ सकता है आप लोगों से। उदयपुर के कैलाशपुरी और हवाला ग्राम में। मीरा संग्रहालय भी उदयपुर में है। महाराणा प्रताप की अगर हम प्रतिमा की बात करें तो बेटा गोगुंदा उदयपुर में है। सवाई माता इको टूरिज्म क्षेत्र बांसवाड़ा में है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। यहां से इंपोर्टेंट है राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज चंबल पे और दूसरा आ जाइए माई पर। हैंगिंग ब्रिज तो नदी पर होगा, नदी अगर पहला पूछे तो चंबल पे और दूसरा पूछे तो आप लोग माही पे। क्लियर, ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद महाराणा प्रताप का प्रतिमा है वो गोगुंदा उदयपुर में। जनजाति संग्रहालय शहीद स्मारक तो आपको पता है मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में है बेटा। 10 मिनट में वो तथ्य मैंने आपको एग्जाई करके दिए हैं जहां से बेहतर क्वेश्चन बन सकता है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।